नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 2024 का प्लान भाईजान वर्सेस भाईजान। चुनाव आते ही यूपी की सियासत में मुस्लिम समुदाय की बातचीत शुरू हो जाती है, उनकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये तबका महत्वपूर्ण है। खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो आप कुछ भी सोचें कि आगे क्या हो रहा है, उससे पहले आपको बता दें दरअसल ये भाईजान वर्सेस भाईजान 2024 की सीधी सीधी लड़ाई है। और आपको हम ये भी बता दें कि दरअसल ये तैयारी है बीजेपी की साल 2024 चुनाव को देखते हुए। 2024 की दरअसल ये वो पिच है जिस पर बीजेपी ने अपना बल्ला घुमाना शुरू कर दिया है। ये दरअसल मुसलमानों के बीच उस पहुंच की कोशिश है जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के 303 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए अनिवार्य है। बीजेपी ने विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। यह प्लान मुस्लिम महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने का है। यह प्लान है अल्पसंख्यक तबके तक सरकार के उन कार्यक्रमों को पहुंचाने का जिससे जुड़े जागरूकता का अभाव है, और बीजेपी के इस विजय रथ की सारथी बनेंगी यूपी की वो मुस्लिम महिलाएं जो हर साल अपने भाई मोदी की कलाई पर रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। तो आज देखिए 2024 का प्लान भाईजान वर्सेस भाईजान। मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। 24 के चुनावी अभियान का शंखनाद हो चुका। हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हिंदू मतदाता उनके साथ हैं, लेकिन 24 के सियासी रण में विपक्ष की एकजुटता ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी की राहें 2019 के मुकाबले ज्यादा कांटों भरी। कहते हैं सियासत में हर एक वोट जरूरी होता है, एक एक वोट की कीमत होती है, और इसी कीमत को समझते हुए एक एक नेता, हर एक दल इन दिनों अपना वोट बल बढ़ाने के मिशन में जुट गया है। खासकर सभी दल मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसे नाम दिया है शुक्रिया मोदी भाईजान। तहे दिल से शुक्रिया करते हैं माननीय मोदी जी का, जो बनारस का उन्होंने विकास किया है। एक गरीब तबका भी होगा तो वहाँ कमा लेगा। मोदी जी को तो हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, जो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जिन्होंने किया है। मोदी जी हमारे भाईजान है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी जी हमारे भाई हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि शुक्रिया मोदी भाईजान है क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया है, खासकर बहनों के लिए। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दूसरे लोग तो वोट की सियासत करते हैं, मोदी जी वोट की सियासत नहीं करते और ना ही कभी वोट की परवाह की। वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मुस्लिम बहनों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। यूपी में शुरू हुए इस अभियान के तहत बीजेपी का लक्ष्य मुस्लिम वोटर्स को अपनी योजनाओं से अवगत कराना, साथ ही उन्हें अपने पाले में लाने का। बीजेपी के अभियान का नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। टैगलाइन है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम होगा। हर सीट पर 1000 महिला को जोड़ने का लक्ष्य है, यानी हर सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ जुड़ेंगी, जिसका मकसद होगा कि वो लोगों के बीच मोदी सरकार के काम के बारे में बताएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी 2024 में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान कर रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा शुरू किए गए शुक्रिया भाईजान अभियान में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर 1000 मुस्लिम महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं।
इन मुस्लिम महिलाओं को भाजपा के द्वारा किए गए कामों के बारे में जानकारी दी जा रही। इसके साथ ही हर जिले में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह संवाद के साथ ही लाभार्थियों के साथ भी संवाद स्थापित कर रही। ये बीजेपी का जो मोदी भाईजान कार्यक्रम है, ये निश्चित तौर पे काफ़ी सफल रहने की संभावना है। वजह ये है कि जो मुस्लिम समाज है उसमें पशमानदा में पहले से बीजेपी काम कर रही है और सभी को केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, इसके सभी जितनी भी तरीके के कार्यक्रम इनके कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सभी का फायदा इन सबको मिल रहा है। तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर गौर करें तो यूपी में मुस्लिम आबादी देश में चौथे नंबर की है। ऐसे में बीजेपी का टारगेट इन 80 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की है। जी हां, तो चुनाव आते ही यूपी की सियासत में मुस्लिम समुदाय की अहमियत एक का एक बढ़ जाती है और बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव की, हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर सबसे ऊपर नजर आता है। चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी कि MY मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी रहती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व और दलित के साथ साथ मुसलमानों का वोट लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब चलिए आप यूपी में मुस्लिम सेंट्रिक इस पॉलिटिक्स की वजह को भी समझिए और आंकड़े क्या कहते हैं उसके मुताबिक आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, कुल मिलाकर के आबादी के लिहाज से समझिए आंकड़े, क्योंकि गवाही देते हैं ये क्यों हो रहा है और क्या वजह है। आबादी देखिए, 3,84,00,000 आबादी है, जो कि देश में चौथे नंबर पर यूपी में आती है। यानी कि असम, बंगाल, केरल के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो वो मुस्लिम आबादी यूपी से ही आती है। और कुल मिलाकर जो मुस्लिमों की आबादी है यूपी में वो है 19%। राज्य की कुल आबादी की बात हम कर रहे हैं, यानी मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करें तो वो आती है 19% कुल मिलाकर के मुस्लिम आबादी। आगे देखिए, जल्दी से बताते हैं, आगे आपको तीसरा प्लेट दिखाते हैं। कितनी सीटों पर असर है? 143 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिमों का असर है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूबे की 403 में से 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का असर साफ साफ देखा जा सकता है। यानी इन सीटों पर इनके बिना किसी भी उम्मीदवार की जीत तय नहीं है। आगे देखिए और क्या अहमियत रखते हैं। 20 से 30% जो मुस्लिम आबादी है, 70 विधानसभा सीटों पर इनका असर देखने में मिलता है। यानी कि किंग मेकर की भूमिका में ये होती है। 20 से 30% मुस्लिम आबादी 70 सीटों पर है, किंग मेकर की भूमिका निभाती है। 36 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीतते हैं, यानी उन्हें किसी और के वोट के बिना भी अपने कोर वोट बैंक से आसानी से जीत मिल जाती है। इतना ज्यादा निर्णायक, इतना ज्यादा अहमियत ये रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, प्रदेश की 107 विधानसभा सीटें देखिए, जीत हार तक तय करने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। आगे आपको दिखाते हैं, सबसे ज्यादा 50.57% मुस्लिम वोट बैंक कहां से आता है? रामपुर से। रामपुर वो इलाका आपको पता है आजम खान जहां से आते हैं। हालांकि 2022 याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उस उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। जी हां, यहां आबादी देखिए 50% से ज्यादा, 50.57%। इसके बावजूद आजम खान हटे कैसे, उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमा लिया। तो ये आंकड़े हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से समझ में आता है कि क्यों बीजेपी इस बार भाईजान वर्सेस भाईजान के प्लान पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम ही बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए चलाया है। बीजेपी जानती है कि अगर यूपी की 80 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करनी है तो फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना होगा। ऐसे में सूबे में कौन कौन से कार्यक्रम बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए अब तक चलाए हैं वो जानना भी जरूरी है। बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम, तो इससे पहले सूफी संवाद महाअभियान भी चल चुका है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मोदी मित्र बनाने की मुहिम चल चुकी है। सामाजिक भाईचारे के लिए पश्चिमी यूपी में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और इसके अलावा पिछड़े मुसलमानों को जोड़ने के लिए पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा भी हो चुकी है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। बीजेपी को लगता है कि 3 तलाक जैसे कानूनों की वजह से मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के रुख में वोट करेंगी। साथ ही ऐसे अभियानों की मदद से बीजेपी लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। साथ ही पश्चिमी यूपी में पिछले चुनाव की बात करें तो पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी।
जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर है, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावी नतीजों को देखें तो ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। जाटों का भी भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला है। बहरहाल फोकस हर दल का वेस्ट यूपी पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर हो समाजवादी पार्टी या बीएसपी, सभी की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जो माइनॉरिटी की आबादी है वो 40% के आसपास है, यानी 30% से ज़्यादा है, 30 से लेकर 50% तक है। ये 13 सीटें काफ़ी टफ रही हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष के हिसाब से अगर हम देखें 80 सीटों के लिहाज से, तो एक जो वोटों की एक बड़ी शेयर जिसके पास है बहुजन समाजवादी पार्टी के पास, तो बहुजन समाज पार्टी तो गठबंधन में शामिल नहीं है। और शामिल हो भी जाती है तो भी 2019 में जो 64 सीटें बीजेपी की आई थी वो सामने नजर आती हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन बड़ी चुनौती नहीं है। जी हां, तो अब आपको समझाते हैं। यूपी में विपक्षी एकता में शामिल समाजवादी और कांग्रेस पर 80 सीटों का दारोमदार है। लेकिन देखिए, यूपी में फिलहाल विपक्षी टीम से समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। और दिल्ली की सियासत में एंट्री के लिए अखिलेश यादव ने अभी से प्रदेश के खास मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। इतना ज्यादा मायने रखता है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव, आगे स्ट्रैटेजी उनकी किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये मुस्लिम प्लान है कैसे काम कर रहा है, आइए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पसमानदा मुस्लिमों को लेकर अखिलेश की नई रणनीति सामने आई है। मुस्लिम वोटर्स का बिखराव रोकने के लिए अखिलेश यादव ने दरअसल पसमानदा मुस्लिम को लेकर यह नई रणनीति तैयार की है। क्या है ये नई रणनीति, कैसे काम करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जल्द ही करेगी प्रदेश में शहर शहर पसमानदा सम्मेलन करने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें, अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में जागरूक करने का काम किया जाएगा। इसके भीतर एक एक करके पॉइंट आपको बताते हैं क्या किया जाएगा। सीएए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों से हुए व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। समाजवादी पार्टी जगह जगह उनके कार्यकर्ता जाएंगे, जागरूक करेंगे। बीजेपी सरकार में समाजवादी नेताओं पर हुए अत्याचार के बारे में भी ये कहा जा रहा है, अत्याचार हुआ है उसके बारे में भी हम अपने लोगों को जागरूक कराएंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बीजेपी को शिकस्त देनी है तो। मुसलमानों पर हुए बुलडोजर एक्शन पर, उस पर भी निगाह है। बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। और समझ लीजिए दरअसल हो क्या रहा है, यूपी में 19% मुस्लिम आबादी का जो बड़ा हिस्सा है पिछड़ा वर्ग, यानी जिसको हम पसमानदा कह रहे हैं, वो मुस्लिमों का पिछड़ा वर्ग है और बड़ी आबादी 19% पसमानदा ही है। अगर बीजेपी, बीएसपी और एआईएमआईएम में वोट बटा तो फिर नुकसान किसको होगा? सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होगा। अखिलेश यादव ये बखूबी समझते हैं। और यही नहीं, अखिलेश ने अल्पसंख्यक नेताओं को, अपने समाज को जागरूक रहने को भी कह दिया है कि जागरूक करिए, निकलिए, फील्ड पर जाइए, लोगों से मिलिए, उनको जागरूक करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? उन्होंने ये तैयारी कर ली है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों यानी कि पीडीए, मध्य प्रदेश में भी यही नारा था पीडीए का, उसके नाम पर लड़ा जाएगा और बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। लेकिन बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अखिलेश की चिंताएं भी बढ़ाकर रख दी है। आगे देखिए कैसे। और बीजेपी को हमेशा से हार हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन तेजी से बदलते सियासी आबो हवा को देखते हुए बीजेपी भी अब इस वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रही। लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत कर नहीं आया। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से एक भी जीतकर संसद नहीं पहुंचा। हालांकि बीजेपी ने 282 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में उसने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहां भी 2014 वाला नतीजा ही रहा।
एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका, लेकिन बीजेपी ने बम्पर 303 सीटें हासिल की। यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी के लिए मुस्लिम कभी विनिंग फैक्टर रहे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता रहा। 2004 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम ही सही लेकिन मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 और 2019 में मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज 2004 से 2019 के मुकाबले बढ़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2004 में कांग्रेस को जहां 36% मुस्लिम वोट मिले तो वहीं बीजेपी को मात्र 7% वोट। 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले तो वहीं बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक कम होकर 4% पर पहुंच गया। लेकिन 2014 जब पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो ये वोट दोगुना हो गया। कांग्रेस को 38% वोट मिले तो बीजेपी को 8%। वहीं 2019 की बात करें तो कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक कम होकर 33% हो गया तो वहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत 8% पर ही कायम रहा। यानी पीएम मोदी के राज में मुस्लिम वोट प्रतिशत पूरे देश में बीजेपी का बढ़ा है। लेकिन 2024 में इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि विपक्ष एकजुट है तो वोट बटेंगे नहीं। ऐसे में मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से खिसक सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन किन सीटों पर बीजेपी को फोकस करने की जरूरत है। विपक्ष एक है लेकिन मायावती अलग है, इसलिए उम्मीद जगी भी है बीजेपी की। लेकिन 2024 में 2019 से ज्यादा मुस्लिम वोट जरूरी है, ये बात बीजेपी जानती है। और ऐसे में बीजेपी 56 लोकसभा सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं और वहां कितनी सीटों पर बीजेपी का फोकस है, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूपी की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी, जहां पर 13 सीटें ऐसी आती हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा है और वो किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी इन 13 सीटों पर फोकस कर रही है। देखिए आगे पश्चिम बंगाल में 13 सीटें आती है, यहां पर भी ये वो सीटें हैं जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का वर्चस्व है और पिछले 5 सालों में यहां के समीकरण लगातार बदलते रहे। ऐसे में बीजेपी मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए यहां पर भी भरपूर कोशिश कर रही है। 13 सीटों पर बड़ा दाम चल रही है। ये पश्चिम बंगाल की भी 13 सीटें। अब देखिए केरल में 6 सीटें कुल मिलाकर के आती हैं। इसके अलावा कहां कहां है, असम में 6 सीटें हैं जहां पर बीजेपी की निगाह है। यहां पर भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के बीच अपनी पहुंच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि केरल में कांग्रेस बीजेपी से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीते कुछ सालों की बात करें तो बीजेपी यहां पर अपना विस्तार करने में जरूर थोड़ा कामयाब हुई है। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 14 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं और इन 6 सीटों को साधने के मिशन पर काम कर रही है बीजेपी। वहीं इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में 5 कुल मिलाकर के सीटें आती हैं। जम्मू कश्मीर के बाद देखिए बिहार में 4 सीटें, अल्पसंख्यक वोट यहां पर निर्णायक हो जाता है। मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में यहां पर आते हैं। इसके अलावा कहां कहां है, ये देखिए तेलंगाना में 2 सीटें हैं जिस पर बीजेपी की इस बार निगाह है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि इसके अलावा हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में भी देखिए 2 सीटें हरियाणा राज्य से भी आती हैं। बीजेपी का यहां भी फोकस है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में 1 सीट है, ये भी न छूटे, जितना ज्यादा सेंधमारी कम से कम हो पाए बीजेपी की ये कोशिश है। तो ये वो सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का बोलबाला है और ऐसे में इन 56 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अपने मेगा प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी रणनीति के मुताबिक अल्पसंख्यक वोटरों के बीच बीजेपी धुआंधार आउटरीच प्रोग्राम चला रही। सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर बीजेपी अपने अभियान को अमली जामा पहना रही। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने का प्लान हो चुका है। इसके तहत पार्टी पसमानदा और सूफी सम्मेलन से लेकर कौमी चौपाल तक का आयोजन भी कर चुकी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में क्या मोदी भाईजान के साथ खड़े होंगे मुसलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।